जय हिंद, नमस्कार। ए टू जेड साइबर कैफे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आप ये कह लीजिए एसआई की भर्ती रिलीज कर दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना 15 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 14 मई 2024 है। ठीक, आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। अगर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपका डाउट आपका क्लियर होगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की इस वीडियो को जो बताने वाले हैं कि उसमें जो जाति प्रमाण पत्र मांगा है कब कब बना होना चाहिए, कितने वर्ष पुराना कब होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। चाहे आप ईडब्ल्यू से अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यू से, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जिस भी आप कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। और हर जगह जब एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय वहाँ पर यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं तो फॉर्म भरते समय तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक, आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, ठीक, आपको ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या जगह, और आपको हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि हाँ किस प्रारूप में आपको बनवाना होगा और कब कब बना होना चाहिए, कब तक उसका वैलिडिटी है और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यू के लिए। ठीक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना फॉर्म जो है ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उसमें एक्सपायरी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपको जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यानी आप ये कह लीजिए 1 अप्रैल जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद या उसी डेट को होना चाहिए। आप बाद में बनाइएगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है वहाँ पर एक्सपायरी मेंशन किया रहता है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है चाहे जब का होना चाहिए, चाहे जितना पुराना होना चाहिए, बट ये है उसमें मेंशन कहीं नहीं होना चाहिए कि हाँ इतने साल तक के लिए वैलिडिटी है। वैसे जाति प्रमाण पत्र का कोई भी वहाँ पर मेंशन नहीं रहता है वैलिडिटी, हाँ इतने साल तक वैलिडिटी है। केवल आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र में ही मेंशन रहता है कि हाँ आपका आय प्रमाण पत्र इतने 3 साल के लिए मान्य है। ठीक, बट ये है कहीं पर भी आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र मेंशन नहीं किए गए। बट ये है आपका जो है जो आरआरबी द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो आपका फॉर्मेट दिया गया है कि हाँ यदि अपना आरपीएफ या आप एसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो फॉर्मेट होना चाहिए, आरआरबी द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया गया है उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अभी आपको हम फॉर्मेट भी आपको हम दिखाएंगे, पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है कब का बना होना चाहिए। आपका ये तो आपको हम बता दिया कि हाँ चाहे आपका पुराना, चाहे जितना पुराना हो, आपका जाति प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। बट ये है कि जो आपका उसमें प्रारूप होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का जो आरआरबी द्वारा जारी किया गया है उसी प्रारूप में आपका होना चाहिए। और हाँ ये आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप ईडब्ल्यू से अप्लाई करते हैं तो आपका जो चाहे ईडब्ल्यू से अप्लाई करते हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए लास्ट डेट से पहले यानी 14 मई 2024 के पहले पहले का बना होना चाहिए। लास्ट डेट स्टैंड नहीं होती है तो जो भी लास्ट डेट रहता है, बट ये है कि आप ये कह लीजिए लास्ट डेट से पहले पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और जो प्रारूप है आरआरबी द्वारा जारी किए गए हैं प्रारूप, उसी प्रारूप में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब करेक्शन आता है अपना बाद में बनवाते हैं, लास्ट डेट के बाद बनवाते हैं। बट ये है आरआरबी अपने अपने सही रूल पे चल जाएगा तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा ही नौबत ना आए कि हमारा फार्म कोई संशय ही नहीं रहे, इसलिए अपना फार्म सही से फिल करवाइए। चाहे आप जहाँ फार्म फिल करवाइए, हम नहीं करें कि हमारे सही पे आइए, चाहे आप जहाँ भी फार्म फिल करवाइए, बट ये है कि सही सही फार्म फिल करवाइए। भले ही वहाँ पर आपका टाइम लगे, बट ये है कि आप अपना फार्म सही फिल करवाइएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एस सी एस टी के लिए। एस सी एस टी के लिए भी वही सेम कंडीशन है, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए और आरआरबी द्वारा जो जारी किए गए हैं प्रारूप, उसी प्रारूप में आपका भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसमें चाहे आपका 3 4 साल, चाहे जितना साल पुराना हो, उससे नहीं मतलब है आपके। बट ये है कि जाति प्रमाण पत्र में कहीं भी मेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ इतने साल तक के लिए वैलिडिटी है। ठीक, बट ये है कि आपको उसमें जो प्रारूप मांगा है, आरआरबी द्वारा प्रारूप मांगा है, उसी प्रारूप में होना चाहिए। आपको हम सीधे शब्दों में आपको बता देते हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली जो आपका, वैसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सेंट्रल का जो आपका प्रारूप होता है उसमें आपको बनवा लेना है। और जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उस सर्टिफिकेट नंबर को आप वकील से संपर्क कर लीजिएगा, आप अपने तहसील से
वहाँ पर बनवा देते हैं। आपको हम प्रारूप भेज देंगे, वही प्रारूप अपना वहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक? कि हाँ, इसी प्रारूप में होना चाहिए और सर्टिफ़िकेट नंबर जो हमारा है, आप उस पर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका दोनों सेम होना चाहिए, सेम रहता है वैसे, ठीक? जो वहाँ पर प्रारूप दिए गए हैं और जो आपका ऑनलाइन होता है इश्यू वगैरह, उसमें वहाँ पर ये सब डलवा दीजिएगा, ठीक? चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ऐसे आपको प्रोसेस करना होता है, ठीक? अब हम बात करते हैं कि जब एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी किए हैं, वहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिएगा कि हाँ, जो जारी करता है तहसीलदार, वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? तो वहाँ पर यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी किए हैं, तो आपको जो है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो ऑफ द रैंक ऑफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, ठीक? रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ द तहसीलदार, ठीक? ये आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक? आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब आपको हम प्रारूप भी दिखा देते हैं और ये प्रारूप आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक? और हाँ, प्रारूप दिखाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलता रहे। और हाँ, ये जो वीडियो है आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फॉर्म गलत ना हो सके, ठीक? तो चलिए आपको हम प्रारूप भी आपको दिखा देते हैं। इसी प्रारूप में आपको अपना बनवाना होगा, ठीक? जाति प्रमाण पत्र, ठीक? आरआरबी द्वारा जो जारी किए गए हैं प्रारूप पाने के लिए आपको 2 प्रोसेस से अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में वहाँ पर पिन किया गया है डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक? दूसरा जो प्रोसेस है आरआरबी की साइट से अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आपको हम टेलीग्राम से आपको बताते हैं। हम सर्च पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लेटेस्ट लेटेस्ट LATEST सरकारी फार्म, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये लोगो रेड वाला लेटेस्ट सरकारी फार्म, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। चाहे आप ज्वाइन कीजिए नहीं चाहे ना कीजिए, इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर देखिए ओबीसी का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। यहाँ पर ये ओबीसी के लिए है और नीचे यहाँ पर दिया गया है एससी एसटी के लिए। हम ओबीसी का हम दिखा देते हैं ओपन करके। ओबीसी ड्राइव पीडीएफ, यहाँ पर देखिए ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप। यही प्रारूप देखिए आपको बनवाना होगा, जो कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक? ये है ओबीसी के लिए। ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप। एनसीएल मीन्स होता है आपको जो इनकम है 8 लाख से कम होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यही आपका प्रारूप है, ठीक? अब आपको हम दिखा देते हैं एससी एसटी के लिए। ये एससी एसटी के लिए है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पीडीएफ से ओपन कर लेना है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक? यही प्रारूप है, इसी प्रारूप में आपका होना चाहिए। मुहर सिग्नेचर वगैरह अपना लगवा दीजिएगा वकील से संपर्क करके अपने तहसील से, ठीक? आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।